प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर बेहद पवित्र, दिव्य और विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर, जिसे मथुरा के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक के रूप में माना जाता है, अपनी विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह द्वारकाधीश मंदिर नगर के राजाधिराज बाजार में स्थित है। यह मंदिर अपने सांस्कृतिक वैभव, कला एवं सौंदर्य के लिए अनुपम है। श्रावण के महीने में प्रतिवर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु सोने चांदी के हिंडोले देखने आते हैं। मथुरा के विश्राम घाट के निकट ही यह मंदिर विराजमान है। ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास पारीख ने इसका निर्माण सन 1814 से 15 में प्रारंभ कराया, जिनकी मृत्यु पश्चात इनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी सेठ लक्ष्मी चंद जी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। वर्ष सन 1930 में सेवा पूजन के लिए यह मंदिर पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी कांकरौली वालों को भेंट किया गया। तब से यहाँ पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार सेवा पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। यह मंदिर उन्हीं भगवान द्वारकाधीश को समर्पित है। यह मंदिर विशाल परिसर में फैला हुआ है। मुख्य भवन को राजस्थानी शैली के प्रवेश द्वार में भव्य रूप से उकेरा गया है, जिसमें कुछ सीढ़ियां मुख्य प्रांगण की ओर जाती हैं। केंद्र में एक सुंदर चित्रित छत का समर्थन करने वाले समृद्ध नक्काशीदार स्तंभों की 3 पंक्तियां हैं। इन अद्भुत चित्रों में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह मंदिर मथुरा का सबसे विस्तृत पुष्टि मार्ग मंदिर है। भगवान कृष्ण को ही द्वारकाधीश या द्वारिका का राजा कहते हैं। यह उपाधि पुष्टि मार्ग के तीसरी गति के मूल देवता से मिली है। यह मंदिर समतल छत वाला 2 मंजिला मंदिर है, जिसका आकार
आयताकार है। पूर्व मुखी द्वार के खुलने पर खुला हुआ आंगन चारों ओर से कमरों से घिरा हुआ दिखता है। यह मंदिर छोटे छोटे अद्भुत उत्कीर्णित दरवाजों से घिरा हुआ है। मुख्य द्वार से जाती सीढ़ियाँ चौकोर वर्गाकार के प्रांगण में पहुँचती हैं। इसका गोलाकार मठ इसकी शोभा बढ़ाता है, जिसके बीच में चौकोर इमारत है, जिसके सहारे स्वर्ण परत चढ़े त्रिगुण पंक्ति में खंभे हैं, जिन्हें छत पंखों व उत्कृष्ट चित्रांकनों से सुसज्जित किया गया है। इसे बनाने में लखोरी ईंट व चूने, लाल एवं बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के बाहरी स्वरूप को बंगलाधार, मेहराब दरवाजों, पत्थर की जालियां, छज्जों व जल रंगों से बने चित्रों से सजाया है। यह चौकोर सिंहासन के समान ऊंचे भूखंड पर बना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 180 फीट और 120 फीट है। इसका मुख्य दरवाज़ा पूर्वाभिमुख बना है। द्वार से मंदिर के आंगन तक जाने के लिए बहुत चौड़ी 16 सीढ़ियां हैं। दरवाज़ों पर द्वारपालों के बैठने के लिए दोनों ओर 2 कौखे हैं जो 4 सीढ़ियों पर बने हैं। दूसरा द्वार 15 सीढ़ियों के बाद है। यहाँ पर भी द्वारपालों के बैठने के लिए दोनों ओर स्थान बने हैं। मंदिर के दोनों दरवाज़ों पर विशाल फाटक लगे हैं। मंदिर के आंगन में पहुँचने पर 6 सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर के तीनों तरफ बनी हैं। इन पर चढ़कर ही मंदिर और विशाल मंडप में पहुंचा जा सकता है। मंडप या जगमोहन छत्र के आकार का है। यह मंडप बहुत ही भव्य है और वास्तुशिल्प का अनोखा उदाहरण है। यह मंडप खंभों पर टिका हुआ है। इसके पश्चिम की ओर 3 शिखर बने हैं, जिनके नीचे राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज का आकर्षण विग्रह विराजित है। मंदिर में नाथ द्वारा की कूंची से अनेक रंगीन चित्र बनाए गए हैं। खंभों पर 6 फीट पर से यह चित्र बने हैं। लाल, पीले, हरे रंगों से बने यह चित्र भागवत पुराण और दूसरे भक्ति ग्रंथों में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। वासुदेव का यशोदा के पास जाना, योग माया का दर्शन, सक्टासुर वध, यमलार्जुन मोक्ष, पूतना वध, तृणावर्त वध, वत्सासुर वध, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर आदि का वर्णन, गोवर्धन धारण, रासलीला, होली उत्सव, अक्रूर, गमन, मथुरा आगमन, मान लीला, दान लीला आदि लगभग सभी झांकियाँ उकेरी गई हैं। द्वारकाधीश के विग्रह के पास ही उन सभी देवगणों के दर्शन हैं जो ब्रह्मा के नायकत्व में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय उपस्थित थे। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की थी। गोस्वामी विठल नाथ जी द्वारा बताए गए 7 स्वरूपों का विग्रह यहाँ दर्शनीय है। गोवर्धन नाथ जी का विशाल चित्र है। गोस्वामी विठल नाथ जी के पिता वल्लभाचार्य जी और उनके साथ
पुत्रों के भी दर्शन हैं। मंदिर के दक्षिण में परिक्रमा मार्ग पर शालिग्राम जी का छोटा मंदिर है, जिसमें गोकुल दास पारिक का भी एक चित्र है। यहाँ अन्नकूट कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का मनोरथ संपन्न होता है। सावन के झूले और घटाएं इस मंदिर की विशेषता हैं। जन्माष्टमी, दीपावली और वसंतोत्सव पे विशेष रूप से हर्षोल्लास और धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं। कभी एक समय वो भी था जब भगवान श्री कृष्ण जी का दरबार लगता था। यहीं वो विराजमान होते थे और सभी प्रजा और भक्तों की परेशानियों को सुनते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। वास्तव में इस दिव्य मंदिर की दिव्यता, भव्यता अपने आप में अलौकिक सुंदरता की एक मिसाल है। यहाँ की दिव्यता को शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रवेश करते ही हृदय में स्वयं महसूस होती है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित यह श्री द्वारकाधीश मंदिर, जो एक राजा का दरबार है, जिसे सभी द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। यह द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी का न्याय दरबार है। वास्तव में इस दिव्य मंदिर की असीम भव्यता मन को मंत्रमुग्ध सा कर देती है। इस दिव्य मंदिर में श्री द्वारकाधीश जी के अत्यंत सुंदर विग्रह के बाएं श्री रुक्मणी जी विराजमान हैं। और श्री राजा अधिराज के आसपास लड्डू गोपाल और श्री राधा कृष्ण के अन्य विग्रह विराजमान हैं। इस दिव्य मंदिर में श्री भगवान श्री कृष्णा के और भी दिव्य मंदिर विराजमान हैं। मंदिर में भगवान श्री शिलेगिराम
और श्री गिरिराज महाराज के मंदिर भी मौजूद हैं। वास्तव में इस दिव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण द्वारा बेहद खूबसूरत वर्णन किया गया है। वास्तव में इस दिव्य पवित्र मंदिर में कुछ क्षण बिताने से मन में अपार शांति के एहसास की प्राप्ति होती है। यहाँ निरंतर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और भक्तजनों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। प्रिय दर्शकों, श्री द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।